बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने एक फैसला किया है जिसके मुताबिक सीबीआई आंध्र प्रदेश में काम नहीं कर सकेगी। इस फैसले के क्या असरात पड़ सकते हैं हिंदुस्तान की सियासत पर, इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। चंद्रबाबू नायडू बगावत की राह पर, सीबीआई आंध्र प्रदेश में काम नहीं कर सकेगी। रियासती हुकूमत का गैर मामूली फैसला। ममता बनर्जी ने की चंद्रबाबू नायडू के फैसले की तारीफ। आंध्र प्रदेश के नक्शे कदम पर चलने का दिया इशारा। बीजेपी ने कहा करप्शन को छुपाने की कोशिश है। सऊदी इत्तेहाद ने हुदैदा में हमले रोक दिए। अल-हुसियों ने कहा नए सिपाहियों को लाने के लिए वक्फा लिया जा रहा है। गाजा सीज फायर से इस्राइल में हलचल। नेतन्याहू हुकूमत खतरे से दो चार। वजीर आजम ने की इत्तेहादियों से बातचीत। यरूशलेम में सफारत खाने के मसले पर ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में हुई लफ्जी तकरार। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के साथ तनाव के बीच इंतहाई ताकतवर हथियार का किया तजुर्बा। कैलिफोर्निया की आग में मरने वालों की तादाद 63 हो गई। 631 लोग लापता। तमिलनाडु में तूफान गजा से तबाही, तेज हवाएं, बारिश। चीफ मिनिस्टर ने किया एक्स ग्रेशिया का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने बागियाना तेवर दिखाते हुए मरकज के तहकीकाती इदारे सीबीआई को इजाजत के बगैर रियासत में काम करने से रोक दिया है। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम AR अनुराधा ने 8 नवंबर को एक खुफिया हुक्म जारी किया जो अब सामने आया है। पता चला है कि चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने रियासत में सीबीआई के कामकाज के ताल्लुक से दी जाने वाली रजामंदी वापस ले ली है। इस जीओ में कहा गया कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1996 के सेक्शन 6 के तहत दिए गए इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए रियासती हुकूमत ने यह रजामंदी वापस ली। सीबीआई इसी एक्ट के तहत काम करती है जब से मार्च के महीने में चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत से ताल्लुक तोड़ा है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इल्जाम लगाते रहे कि मरकजी हुकूमत सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रही है। हाल ही में इनकम टैक्स अहदेदारों ने बाज तिजारती घरानों पर धावे किए थे जिनका ताल्लुक तेलुगु देशम पार्टी के लीडर से है। चंद्रबाबू नायडू को इससे बड़ी अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इन धावों के बाद नायडू ने ऐलान किया था कि उनकी हुकूमत ऐसे धावे करने वाले IT अहदेदारों को पुलिस सिक्योरिटी नहीं देगी। आंध्र प्रदेश हुकूमत के इस फैसले का यह मतलब है कि सीबीआई अब रियासत के अंदर किसी भी तरह दखल नहीं दे सकती। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कहा है कि उसे हालिया स्कैमों में बाज अहदेदारों को मुलजिम बनाने पर सीबीआई पर भरोसा नहीं रहा। इस दौरान वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने चंद्रबाबू नायडू के इस कदम की तारीफ की है। ममता बनर्जी ने इससे पहले भी कई बार इल्जाम लगाया था कि मरकजी हुकूमत सियासी बदले लेने के लिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि वो भी ऐसा कदम उठा सकती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने सही फैसला किया है। बीजेपी नोट चेंजर हो सकती है, हिस्ट्री चेंजर हो सकती है, पॉलिसी चेंजर हो सकती है, लेकिन वो गेम चेंजर नहीं हो सकती। बीजेपी की वजह से मुल्क खतरे में है। ये लोग इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत के इस फैसले की कानूनी हैसियत क्या है, इस पर बहुत कुछ अभी साफ नहीं और एक्सपर्ट्स इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। रियासती हुकूमत के इस फैसले के बाद मरकजी हुकूमत भी अपने रिएक्शन के लिए गौर व फिक्र कर रही है और आला ओहदेदारों और माहिरीन से मुशावरत का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश हुकूमत के इस कदम पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। बास का मानना है कि ये एक तरह से मरकजी हुकूमत के खिलाफ बगावत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में किसी रियासती हुकूमत की तरफ से इस तरह के फैसले की मिसाल नहीं मिलती।
चंद्रबाबू नायडू ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले अपोजिशन जमातों को एक करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत की है। बीजेपी के रुकन राज्यसभा और तर्जुमान नरसिम्हा राव ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की एक नापाक कोशिश है कि करप्शन बेनकाब ना हो। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत मायूस है और चंद्रबाबू नायडू अपनी हुकूमत और करप्ट ओहदेदारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त हो गया इंटरनेशनल न्यूज का। तुर्की में सऊदी काउंसलेट में कत्ल किए गए जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की गायबाना नमाज जनाजा काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी में अदा की गई। मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में खशोगी के बेटे सलाह खशोगी ने जनाजे की नमाज में हिस्सा लिया। इस नमाज के वीडियोज भी सामने आए हैं। तुर्की के इस्तांबुल और लंदन में भी खशोगी की नमाज जनाजा अदा की गई। मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन के सीईओ अनस अल-तिकरिती ने कहा कि सैकड़ों लोगों ने लंदन में खशोगी की नमाज जनाजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर खशोगी के एक दोस्त फतेह ने कहा कि खशोगी का खानदान इंसाफ का मुतालबा करता रहेगा। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल-जुबैर ने कहा कि खशोगी कत्ल की तहकीकात उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। उन्होंने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आदिल अल-जुबैर ने इल्जाम लगाया कि कतर का मीडिया सऊदी अरब के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रहा है और खशोगी कत्ल केस का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बहरीन ने कहा कि वो खशोगी केस को सियासी रंग देने या आलमी रंग देने की कोशिशों को रद्द करता है। अरब लीग के सेक्रेटेरिएट ने खशोगी केस में सऊदी अरब की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ की है। एक दिन पहले सऊदी ओहदेदारों ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को खशोगी केस में क्लीन चिट दी थी। तहकीकाती ओहदेदारों ने कहा था कि इस केस में 5 लोगों को सजाए मौत देनी चाहिए। इन 5 लोगों के नाम नहीं बताए गए। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन म्यूचिन ने कहा कि इस मामले में शामिल ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां लगाई जा रही हैं और उसके जिम्मेदारों को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऐसा ही बयान दिया गया। फ्रांस की वजारत खारजा ने कहा कि सऊदी अरब की तहकीकात सही समत में उठाया गया कदम है। इजिप्ट ने भी सऊदी अरब की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ की और कहा कि इस मामले को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। अमेरिकी सेनेटर्स के ग्रुप ने एक बिल पेश किया है जिसका मकसद खशोगी कत्ल और यमन जंग की वजह से सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई रोकना है। सेनेटर जैक रीड, लिंडसे ग्राहम, बॉब मेंडेस और दूसरों ने यह बिल पेश किया। तुर्की के एक अखबार हुर्रियत ने खशोगी कत्ल केस से मुताल्लिक एक और ऑडियो रिकॉर्डिंग की तफसीलात जारी की हैं जिससे ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार का कत्ल सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। हुर्रियत अखबार ने लिखा कि सऊदी प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का हवाला दिया गया है। इस वीडियो से ये बात साफ होती है कि खशोगी को कत्ल करने के लिए आने वाली टीम बात कर रही थी कि किस तरह उनका काम तमाम किया जाए। तुर्की के पास इस बात के भी सबूत हैं कि कत्ल के बाद उस कातिल टीम ने इंटरनेशनल कॉल्स किए। तुर्की के अखबार में दावा किया गया कि अमेरिका की हुकूमत जमाल खशोगी मामले की तहकीकात रोकने के लिए फतेहुल्लाह गुलन को अनकरा के हवाले करने पर गौर कर रही है। फतेहुल्लाह गुलन अमेरिका में रहने वाले एक तुर्क स्कॉलर हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इल्जाम लगाया है कि 2016 की फौजी बगावत के लिए गुलन जिम्मेदार है। इस दौरान इन खबरों पर रिएक्शन देते हुए तुर्की के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि हम खशोगी कत्ल केस की तहकीकात इस तरह रोकने के हक में नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से भी इस खबर को गलत बताया गया। NBC चैनल की एक रिपोर्ट में सबसे पहले कहा गया कि व्हाइट हाउस फतेहुल्लाह गुलन को तुर्की को डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। एर्दोगान गुलन को दहशतगर्द करार देते हैं और उनके हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हेथर नॉरेट ने भी NBC की इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया और कहा कि व्हाइट हाउस इस तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहा है। सऊदी अरब ने यमन के हुदैदा में हमले रोक दिए हैं, लेकिन अल-हुसी ने कहा कि सऊदी अरब ने कुछ वक्त के लिए यह वक्फा लिया है ताकि वो ताज़ा हमले करने के लिए नए सिपाहियों को ला सके। अल-हुसी के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने ट्विटर पर यह बात कही। अब्दुल सलाम ने कहा कि यमन के खिलाफ जारहियत के हर दौर में तेजी से हमले किए जाते हैं, इसके बाद ये लहर कमजोर पड़ जाती है। मैदान जंग के हालिया वाकया से यह बात सामने आती है कि जारे इत्तेहाद ने हमले रोके हैं जिसकी वजह आलमी दबाव बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इंसानी मदद पहुंचाने के लिए हमले रोके गए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। सऊदी अरब और UAE ने अपने इत्तेहादियों के साथ हुदैदा पर जबरदस्त हमले किए हैं जिनका मकसद उस मकाम का कंट्रोल हासिल करना है। अब्दुल सलाम ने कहा कि हकीकत यह है कि सऊदी इत्तेहाद जारहियत के एक और दौर की तैयारी कर रहा है जिसके लिए कुछ वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमने जारे ताकतों की तरफ से सियासी हल या हकीकी सीज़फायर की संजीदा कोशिशें नहीं देखी हैं और ये सब बातें मीडिया का प्रोपेगेंडा है। रशिया ने कहा कि अमेरिका की जंगी हवाई जहाजों ने सीरिया में दरिया फुरात के मशरकी हिस्से में आबादी वाले इलाकों में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने यह बात कही।
एक रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मन हुकूमत उन सीरियन रेफ्यूजियों को बाहर करने पर गौर कर रही है जिन्हें जराइम के केसों में कसूरवार पाया गया है। वजारत दाखिला की तरफ से एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। चंद्रबाबू नायडू बगावत की राह पर। सीबीआई आंध्र प्रदेश में काम नहीं कर सकेगी। रियासती हुकूमत का गैर मामूली फैसला। ममता बनर्जी ने की चंद्रबाबू नायडू के फैसले की तारीफ। आंध्र प्रदेश के नक्शे कदम पर चलने का दिया इशारा। बीजेपी ने कहा करप्शन को छुपाने की कोशिश है। सऊदी इत्तेहाद ने हुदैदा में हमले रोक दिए। अल-हुसियों ने कहा नए सिपाहियों को लाने के लिए वक्फा लिया जा रहा है। गाजा सीज फायर से इस्राइल में हलचल। नेतन्याहू हुकूमत खतरे से दो चार। वजीर आजम ने की इत्तेहादियों से बातचीत। यरूशलेम में सफारत खाने के मसले पर ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में हुई लफ्जी तकरार। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के साथ तनाव के बीच इंतहाई ताकतवर हथियार का किया तजुर्बा। कैलिफोर्निया की आग में मरने वालों की तादाद 63 हो गई। 631 लोग लापता। तमिलनाडु में तूफान गजा से तबाही। तेज हवाएं, बारिश। चीफ मिनिस्टर ने किया एक्स ग्रेशिया का ऐलान। जारेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अर्जेंटाइन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका ताल्लुक हिजबुल्लाह से बताया गया। ये गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त हुई जब अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरिस में G20 समिट होने वाला है। गिरफ्तार किए गए लोगों की उम्र 23 और 25 साल बताई गई है। उनके पास से एक राइफल और दूसरी बंदूकें भी बरामद हुई। उनके पास से हिजबुल्लाह के झंडे की तस्वीर और अरबी में कुछ लिटरेचर मिला है। हालिया झड़पों में हमास की जबरदस्त मुजाहिमत से इसराइल में हलचल मची हुई है। एक ताकतवर वजीर एज़िगुल लिबरमैन के इस्तीफे के बाद वजीर आजम नेतन्याहू को अपने इत्तेहाद को बचाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वजीर आजम ने इत्तेहादी लीडर्स के साथ अहम बातचीत की। हमास के साथ गाजा सीज फायर पर काफी तनकीदें की जा रही हैं। पता चला है कि नेतन्याहू नए इलेक्शंस को टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी में यह ख्याल पाया जाता है कि मौजूदा हालात में इलेक्शंस की सूरत में इत्तेहाद को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान एज़िगुल लिबरमैन ने कहा कि नेतन्याहू हुकूमत ने गाजा में दहशतगर्दों की हिफाजत की है और दहशतगर्दों के आगे हथियार डाल दिए हैं। इस दौरान अमेरिकी मीडिया में कहा गया कि गाजा सीज फायर हमास और नेतन्याहू दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। हमास के नायब सदर साले अल अरूरी को फरार मुजरिम करार देने के बाद फलस्तीनी तंजीम ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका ज़ायनिस्टों को खुश करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए हमास लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने अल अरूरी को ब्लैकलिस्ट करते हुए उनके सर पर $5 मिलियन का इनाम मुकर्रर किया।
ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के दरमियान यरूशलेम में सफारत खाना खोलने के मसले पर तकरार हुई। वजीर आजम मलेशिया महातिर मोहम्मद ने ऑस्ट्रेलिया से कहा था कि वो इसराइल में अपने सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने से बाज रहे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के वजीरों ने सख्त रिएक्शन दिया है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने इलेक्शन मुहिम के दौरान यरूशलेम में सफारत खाना खोलने की बात कही थी। 93 साल महातिर मोहम्मद ने सिंगापुर में स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात करते हुए यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपना सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करता है तो इससे हमलों के खतरे बढ़ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के एक वजीर जॉश फ्रीडबर्ग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत अपने फैसले खुद करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मलेशिया के लीडर ने इससे पहले भी यहूदियों के खिलाफ कई बयान दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने, जो खुद होलोकॉस्ट में बच जाने वाले एक यहूदी के बेटे हैं, मेलबर्न में कहा कि महातिर मोहम्मद ने यहूदियों के हुलिये का मजाक उड़ाया। उन्होंने होलोकॉस्ट में मारे जाने वाले लोगों की तादाद के बारे में सवाल उठाए। उन्होंने कई दूसरे बयान दिए। पिछले महीने के इंटरव्यू में महातिर मोहम्मद ने बीबीसी से कहा था कि मिडिल ईस्ट के मसाइल की शुरुआत इसराइल के बनने से होती है। नॉर्थ कोरिया ने एक इंतहाई मॉडर्न हथियार का तजुर्बा किया है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने तजुर्बे के मकाम का दौरा किया। इस हथियार की ताकत को देखकर वो बहुत खुश हुए और कहा कि ये नॉर्थ कोरिया के साइंसदानों और एक्सपर्ट्स की तरफ से किया गया एक और कारनामा है जिससे मुल्क की फौजी सलाहियत बढ़ेगी। इस नए हथियार के बारे में और ज्यादा तफसीलात नहीं बताई गई। यूनाइटेड नेशंस की एक अदालत ने एक तारीखी फैसला देते हुए कहा कि कंबोडिया की खैमर रॉक हुकूमत ने 1975 से 4 साल तक नस्लकुशी की। उस वक्त कंबोडिया में एक कम्युनिस्ट ग्रुप की हुकूमत थी। उस वक्त कंबोडिया में मुआशी हालात बहुत खराब थे। कई लोग भूख से मर गए, कई गैर इंसानी हालात में काम करते हुए मर गए। इसके अलावा उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था और हलाक किया जाता था जिन्हें दुश्मन समझा जाता था। उनमें दानिश्वर, अकलियतें, साबिक ओहदेदार और उनके खानदान शामिल है। इसे 20वीं सदी की खौफनाक हुकूमतों में से एक कहा जाता है। इस हुकूमत को 1989 में वियतनाम के हमले के बाद शिकस्त हुई। कैलिफोर्निया में जंगलों की आग की वजह से मरने वालों की तादाद कम से कम 63 हो गई है। अभी कई लोग लापता हैं। ऐसे लोगों की तादाद कम से कम 631 बताई गई। तकरीबन 570 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जलकर राख हो गया। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 8,800 घर और इमारतें तबाह हुई। कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्राउन ने बुरी तरह मुतासरा पैराडाइज टाउन का दौरा करने के बाद कहा कि यह अब तक की सबसे भयानक आग है। उन्होंने कहा कि यह वक्त नहीं है कि उंगलियां उठाई जाएं। ऐसे सानेहात की कई वजूहात हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया की मदद करने से इनकार करते हुए कहा था कि ये आग इंसानी गलती की वजह से लगी है। जिम्बाब्वे में बस के एक हादसे में 40 से ज्यादा लोग हलाक हुए। यह हादसा दारुल हुकूमत हरारे से 550 किलोमीटर की दूरी पर पेश आया। हादसे में 20 लोग जख्मी भी हुए, जिनमें कई लोग बुरी तरह जल गए हैं। पता चला कि एक गैस टैंक फटने की वजह से यह आग लगी। मरने वालों की तादाद कम से कम 42 बताई गई। म्यांमार के ओहदेदारों ने 100 से ज्यादा रोहिंग्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जो यांगून के साहिल के जरिए एक कश्ती में सवार हो रहे थे। इस कश्ती पर 106 लोग सवार थे, जिसे रास्ते में रोका गया। इन लोगों का ताल्लुक राखीन से बताया गया। तूफान गजा से तमिलनाडु में जबरदस्त तबाही आई है। ओहदेदारों ने कम से कम 11 लोगों की हलाकत की खबर दी है। 80,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी ने कहा कि मरने वालों के खानदानों को 10-10 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से दिए जाएंगे। तूफान के असर में 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सेलम में पलानीस्वामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जंगी पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जख्मियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मामूली जख्मियों को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। गजा से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। जुमे की सुबह यह तूफान नागापट्टनम के करीब साहिल से टकराया। तेज हवाओं की वजह से कई झाड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। कंडलूर, नागापट्टनम, थेवंडी और दूसरे मकामात पर तेज बारिश हो रही है। पुदुचेरी से भी बारिश की खबरें मिली हैं। कई इलाकों में बिजली चली गई। मुतासरा इलाकों में स्कूल, कॉलेजेस बंद कर दिए गए। इस दौरान वजीर माल उदय कुमार ने बताया कि हुकूमत ने कामयाबी से गजा की सूरत हाल से निपटा है। नागापट्टनम के कलेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि ओहदेदार सड़कों को साफ करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमों को नागापट्टनम में तैनात कर दिया गया है। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि 23 लोग हलाक हुए हैं, लेकिन बाद में चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ 11 लोगों के मरने की तस्दीक की। केरला के सबरीमाला मंदिर को यात्रियों के लिए खोला गया है, लेकिन वहां काफी तनाव देखा जा रहा है। औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाली एक कारकुन तृप्ति देसाई को गिरफ्तार करने की खबर है, जिन्होंने सबरीमाला में दाखिल होने का ऐलान किया था। कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में औरतों को दाखिल होने की इजाजत दी थी, जिसके बाद हिंदू तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। अदालत में इस फैसले पर दोबारा गौर करने के लिए कई दरखास्तें दाखिल की गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
चंद्रबाबू नायडू बगावत की राह पर, सीबीआई आंध्र प्रदेश में काम नहीं कर सकेगी, रियासती हुकूमत का गैर मामूली फैसला। ममता बनर्जी ने की चंद्रबाबू नायडू के फैसले की तारीफ, आंध्र प्रदेश के नक्शे कदम पर चलने का दिया इशारा। बीजेपी ने कहा करप्शन को छुपाने की कोशिश है। सऊदी इत्तेहाद ने हुदैदा में हमले रोक दिए, अल-हुसियों ने कहा नए सिपाहियों को लाने के लिए वक्फा लिया जा रहा है। गाजा सीज फायर से इस्राइल में हलचल, नेतन्याहू हुकूमत खतरे से दो चार, वजीर आजम ने की इत्तेहादियों से बातचीत। यरूशलेम में सफारत खाने के मसले पर ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में हुई लफ्जी तकरार। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के साथ तनाव के बीच इंतहाई ताकतवर हथियार का किया तजुर्बा। कैलिफोर्निया की आग में मरने वालों की तादाद 63 हो गई, 631 लोग लापता। तमिलनाडु में तूफान गजा से तबाही, तेज हवाएं, बारिश, चीफ मिनिस्टर ने किया एक्स ग्रेशिया का ऐलान। ये थी आज की खबरें। आप शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।